जय श्री राम प्रेमी भक्तों। मनुष्य कितना स्वार्थी है। यह स्वार्थ इतना व्यापक है कि किसी भी छोटे से छोटे काम को शुरू करने के समय मनुष्य यही सोचता है कि इसके करने से मुझे व्यक्तिगत क्या लाभ होगा। किसी लाभ का निश्चय करके ही वह कार्य शुरू करता है। बिना कारण के एक पग भी आगे नहीं चलता। उसके मन में कदम कदम पर स्वार्थ की भावना भरी रहती है और इसी स्वार्थ बुद्धि से मनुष्य को बार बार दुख रूप संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को स्वार्थ रहित होकर लोकहित के लिए कर्म करने चाहिए। जैसे स्वार्थी मनुष्य प्रत्येक काम के शुरू में यह सोचता है कि मुझे इसमें क्या लाभ होगा, ऐसे ही निस्वार्थी पुरुष के मन में यह भाव होना चाहिए कि इससे अन्य प्राणियों का क्या हित होगा। जिस काम के आरंभ में संसार का हित सोचकर प्रवृत्त हुआ जाता है वही निष्काम कर्म है और निष्काम जो कर्म किया जाता है ऐसे व्यक्ति भगवान को अति प्रिय होते हैं। बहुत से व्यक्ति लोक परोपकार के लिए कामों में धन संपत्ति और शरीर के आराम का त्याग करते हैं और यह बहुत ही उत्तम कार्य है, परंतु वे जो इसके बदले में मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा चाहते हैं इससे उनका वह त्याग निस्वार्थ नहीं रह जाता। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की कामना से शुभ कर्म करने वाले लोग अवश्य ही शुभ कर्म न करने वालों की अपेक्षा तो बहुत ही अच्छे हैं, किंतु वास्तविक कल्याण में तो उनकी यह कामना भी बाधक ही है। और यदि कहीं राग द्वेष के वश होना पड़ा तब तो इस कामना से पतन भी हो सकता है। इसलिए वास्तविक हित चाहने वाले व्यक्तियों को मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा का भी हमेशा त्याग करके विशुद्ध निस्वार्थ भाव से ही लोकहित के लिए कर्म करना चाहिए। कुछ व्यक्ति मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग की इच्छा का भी त्याग करके केवल अपनी आत्मा के उद्धार की इच्छा से यज्ञ दान तप सेवा सत्संग और व्यापार आदि शास्त्र विहित कर्म करते हैं। यद्यपि इस प्रकार कर्म करने वाले लोग जो अभी हमने बताए उन सभी साधकों से श्रेष्ठ हैं, तथापि केवल अपने ही आत्मा के उद्धार की यह इच्छा भी मुक्ति रूप स्वार्थ बुद्धि के कारण कभी कभी मोह में डालकर साधक को कर्तव्यच्युत कर देती है। कहीं कहीं तो यह राग द्वेष को उत्पन्न करके साधक का पतन भी कर डालती है। इसलिए केवल अपने उद्धार की इच्छा न रखकर संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के उद्देश्य से ही मनुष्य को शास्त्र विहित कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला मनुष्य आसानी से ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम प्रिय भक्तों।